हर बार जब स्टूडेंट्स पूछते हैं तो उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि पीएचडी एडमिशन्स कब होंगे, एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके से होता है, 4 ईयर में क्या चेंजेस आए हैं, 4 ईयर बीएससी में क्या चेंजेस हैं। सो वो सभी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आईआईटी, आईएससी एंड आइजार में पहले से था कि बीएस थ्रू रिसर्च 4 इयर्स प्रोग्राम, जिसका एंट्री होता था थ्रू आईआईटी जेईई या तो केवीपीओआई एग्जाम। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, बट यूजीसी ने बताया कि अगर आपका सीजीपीए मोर देन 7.5 है आफ्टर 3 years, then you will be eligible for 4th year. So there is no hard and fast rule कि आपका 7.5 से ज़्यादा है मतलब you have to continue. That is absolutely your choice. You can continue or you may not continue. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। सो ये वीडियो जो है बहुत ही अलग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हर बार जब स्टूडेंट्स पूछते हैं तो उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि पीएचडी एडमिशन्स कब होंगे, एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके से होता है, 4 ईयर में क्या चेंजेस आए हैं, 4 ईयर बीएससी में क्या चेंजेस हैं, 3 इयर्स जो बीएससी है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो वो सभी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एंड हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट डॉक्टर देवाशीष सर। वेलकम सर। Thank you so much. सर से बेटर कोई इस बारे में नहीं बता सकता। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस, क्या बेसिक चेंजेस हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हुए हैं। देखिए, जब हम लोग बीएससी कर रहे थे उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट ये जो एनईपी का जो कंसेप्ट था वो ऑलरेडी था, दैट वाज ऑलरेडी देयर। अब उसको पूरा परमानेंट किया गया, थ्रू आउट द कंट्री किया गया। कहाँ पर था वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली एनईपी का जो कंसेप्ट था वो है 4 इयर्स बीएससी। अब ये 4 इयर्स बीएससी तो पहले से था, आईआईटी में था, आईएससी में था, आइजार में था, बट उसका टर्मिनोलॉजी अलग था, उसका बीएससी नाम नहीं था। इट वॉज कॉल्ड बीएस थ्रू रिसर्च, बट दैट वाज 4 इयर्स। सो एक कंसेप्ट जो हम लोग को लग रहा है कि नया है, इट इज़ नॉट न्यू एट ऑल, इट इज़ ऑलरेडी देयर। आईआईटी, आईएससी एंड आइजार में पहले से था कि बीएस थ्रू रिसर्च 4 इयर्स प्रोग्राम, जिसका एंट्री होता था थ्रू आईआईटी जेईई या तो केवीपीओआई एग्जाम। ठीक है, एंड वो 4 सब्जेक्ट में होता है। बीएस थ्रू रिसर्च इन बायोलॉजी, इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 4 सब्जेक्ट में अलग अलग होता है। अब इसको पूरा यूनिवर्सिटी लेवल पे किया गया। नाउ इट बिकम्स नॉर्मल इन द एंटायर कंट्री। अब इसमें चेंजेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन, जैसे आप बोल रहे थे कि हाँ, कंफ्यूजन इन द सेंस स्टूडेंट्स का दिमाग में यही है कि सारे लोगों का दिमाग में ऐसे आ गया कि बीएससी हैज बिकम 4 इयर्स। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। इट हैज़ नॉट बिकम 4 इयर्स। ये 3 इयर्स में भी है, मतलब दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 इयर्स में भी है, 4 इयर्स में भी है। मैं अभी इसके बारे में डिटेल्स में बात कर रहा हूँ। देखो, फर्स्ट चीज, बीएससी पहले 3 इयर्स था, नॉर्मल कॉलेजेस में 3 इयर्स था। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपका 4 इयर्स बीएससी डिग्री होता है देन यू विल बी एलिजिबल फॉर पीएचडी, जो कि पहले से, अगेन मैं बता रहा हूँ, पहले से इंडिया में वो था। जैसे बीटेक स्टूडेंट्स मान लो तो 4 साल का उसका बीटेक होता है, तो बीटेक आर एलिजिबल फॉर पीएचडी, वो तो पहले से था। इट वाज नथिंग न्यू। बीएस थ्रू रिसर्च, आईआईटी, आईएससी में जिसका बात कर रहा था, दे आर ऑलरेडी एलिजिबल फॉर पीएचडी, इट वाज ऑलरेडी देयर। तो ऐसे नहीं कि वो इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ, इंडिया में ऑलरेडी था। अब ये पूरा यूनिवर्सिटी लेवल पे हुआ है, इट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो 3 इयर्स हैव बिकम 4 इयर्स नाउ। अब यहाँ पे चेंजेस क्या क्या है? क्या स्टूडेंट्स 3 इयर्स के बाद, कौन सा स्टूडेंट्स 4 ईयर में जा सकता है और कौन सा स्टूडेंट नहीं जा सकता? एक देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, बट यूजीसी ने बताया कि अगर आपका सीजीपीए मोर देन 7.5 है आफ्टर 3 इयर्स, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर 4th ईयर। ओके। अदरवाइज मान लीजिए कि आपका सीजीपीए 7.49 है, तो आपको एग्जिट लेना है आफ्टर 3 इयर्स। तो आफ्टर 3 इयर्स आप एग्जिट ले लिया, देन डेफिनेटली यू विल गो फॉर 2 इयर्स रेगुलर सेमेस्ट्री, देन पीएचडी एंड ऑल। बट अगर मान लीजिए कि आपका सीजीपीए 7.5 है और अबव, देन यू हैव एन ऑप्शन। ऑप्शन मैं क्यों बोल रहा हूँ ऑप्शन? मान लीजिए किसी का 8 है सीजीपीए, ही कैन स्विच टू 4th ईयर, ही कैन एग्जिट ऑल्सो। तो ही हैज 2 ऑप्शंस। तो अगर आपका सीजीपीए मोर देन 7.5 है, आपके पास 2 ऑप्शन है, यू कैन कंटिन्यू फॉर 4th ईयर और यू कैन एग्जिट आफ्टर 3 इयर्स। अब बोलोगे सर अगर मेरा 7.5 से ज़्यादा है तो हमको एग्जिट क्यों करना है? अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, इंडिया में 2 इयर्स एमएससी जो है ना, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, इट्स अ वेल प्लान्ड एंड एस्टेब्लिश्ड प्रोग्राम इन द कंट्री। तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स का सीजीपीए 9 भी है, मान लीजिए 10 भी है, फिर भी उनको लग रहा है कि नहीं, हमको आईआईटी बॉम्बे से 2 इयर्स वाला एमएससी चाहिए, तो ही कैन एग्जिट।
तो देयर इज नो हार्ड एंड फर्स्ट रूल कि आपका 7.5 से ज़्यादा है मतलब यू हैव टू कंटिन्यू. दैट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस. यू कैन कंटिन्यू और यू मे नॉट कंटिन्यू. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चॉइसेबल. आपके पास वो चॉइस है. बट हाँ, अगर आपके पास 7.5 से कम है, you don't have that option for fourth year. You have to exit. This is number one. Now coming to second option. तो ये जो फोर्थ ईयर वाला मैं बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली अभी 3 टाइप ऑफ बीएससी डिग्री है. सिंगल प्रोग्राम में 3 टाइप ऑफ डिग्री होता है. एक जिसका एग्जिट होता है 3 इयर्स के बाद, वो है सिंपल बीएससी डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट जो फोर्थ ईयर में आया ना, उसका फिर 2 डिग्री होता है. एक होगा बीएससी ऑनर्स. तीसरा होगा बीएससी ऑनर्स थ्रू रिसर्च. देयर आर 3 डिफरेंट डिग्रीज. सो जो 3 साल के बाद सिंपली एग्जिट कर रहे, वो है विदाउट ऑनर्स, सिंपल बीएससी. सिंपल बीएससी, नो ऑनर्स. अब बीएससी के बाद मीन्स थर्ड ईयर के बाद, जो फोर्थ ईयर के मैं बात कर रहा हूँ, फोर्थ ईयर में किसको रिसर्च मिलेगा, किसको रिसर्च नहीं मिलेगा? ऑनर्स दोनों को मिलेगा. ऑनर्स दोनों को मिलेगा. फोर्थ ईयर में जब आप आ गए तो आपको ऑनर्स दोनों में मिलेगा. बट एक को मिलेगा ऑनर्स थ्रू रिसर्च, दूसरे को ओनली ऑनर्स. अब किसको थ्रू रिसर्च मिलेगा? जिसका इंडिविजुअल रिसर्च प्रोजेक्ट होगा. जिसका इंडिविजुअल रिसर्च प्रोजेक्ट होगा उनको मिलेगा बीएससी ऑनर्स थ्रू रिसर्च. जिसका इंडिविजुअल रिसर्च नहीं होगा, देन यू विल गेट ओनली बीएससी ऑनर्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस ओवरऑल. अब इसके बीच में और भी काफी डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूं. नंबर 1, पहले जो लर्निंग प्रोसेस था, दैट वाज फुल्ली फिजिकल लर्निंग प्रोसेस. मीन्स टीचर आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, आप सीखोगे. नाउ कोविड के बाद आप बोल सकते हो कि दैट इज वन ऑफ द हर एक चीज का साइड इफेक्ट होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव. दिस इज वन ऑफ द यू कैन से पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऑफ कोविड. कोविड तो हम लोग बेसिकली, कोविड इज स्टिल अ नाइटमेयर टू ऑल ऑफ अस, टू बी ऑनेस्ट. वी डोंट वांट टू रिकॉल दोज डेजेस ऑफ कोविड, जो लॉकडाउन पीरियड था, दिस एंड दैट. बट कोविड का एक बहुत बड़ा यू कैन से पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स कि ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया. एंड अभी ये जो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया गया, एंड इट इज द साइड इफेक्ट ऑफ कोविड ओनली, क्योंकि वी हैड नो अदर ऑप्शंस. अब ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे चला गया एंड इंडिया भी इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया. मैं अभी बता रहा हूँ कितना चेंजेस आए. यूजीसी ने बताया, यूजीसी हर एक यूनिवर्सिटी को ये लाइसेंस दिया कि आपका जो टोटल कोर्स स्ट्रक्चर है, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कोर्स स्ट्रक्चर कैसे फिक्स होता है. कोर्स स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट आवर्स. ये होता है ना कि मान लीजिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट लिया, ठीक है. हर एक सब्जेक्ट का क्रेडिट अलग अलग होता है. एक क्रेडिट जो होता है ना, क्रेडिट इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू यूजीसी. यूजीसी बोलता है कि एक सब्जेक्ट का क्रेडिट अगर 1 है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 15 आवर्स ऑफ टीचिंग. ठीक है. तो मान लीजिए कि आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट है. 4 सब्जेक्ट में से ऐसे 2 पेपर है जो कि 4 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, एंड बाकी 2 है 2 क्रेडिट्स. सो आपका क्रेडिट कितना होगा? 4 + 4 8 + 2 + 2 4, टोटल 12 क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से. तो लाइक दैट इट विल बी कैलकुलेटेड. नाउ 4 क्रेडिट मतलब दैट कोर्स शुड बी टॉट फॉर 60 आवर्स. दिस इज अकॉर्डिंग टू यूजीसी. दिस इज अकॉर्डिंग टू यूजीसी. तो यूजीसी बोल रहे कि 15 आवर्स ऑफ टीचिंग शुड बी मेड फॉर अ सिंगल क्रेडिट. तो जिसका 2 क्रेडिट है तो 30 आवर्स शुड बी टॉट. सो लाइक दैट द होल क्रेडिट आवर्स इज कैलकुलेटेड. नाउ इसमें क्या चेंजेस लाए यूजीसी? यूजीसी बोला कि ये जो टोटल 100% आपका क्रेडिट है, जितना क्रेडिट है आप चाहे 4 ईयर या तो 3 ईयर्स के बात करो, यूनिवर्सिटी को पूरा फ्रीडम दिया कि टोटल जो क्रेडिट है उसका 40% क्रेडिट आप ऑनलाइन में करा सकते हो. इट्स अ ह्यूज इनिशिएटिव बाय यूजीसी. यूजीसी यूनिवर्सिटी को एनकरेज कर रहे हैं कि यू नो नीड टू टीच एवरीथिंग फिजिकली, यू रेदर एनकरेज देम टू लर्न थ्रू एनपीटीएल. एनपीटीएल क्या है? दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम. एनपीटीएल है, स्वाम है, राइट, कोर्सेरा है, लाइक दैट देयर आर सो मेनी. सो मैं बता रहा हूं कि आपको बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कोर्स है जो कि कॉलेज आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे. कॉलेज आपको बोल रहे हैं कि आप एनपीटीएल से सीख लो. एनपीटीएल में ऑलरेडी रिकॉर्डेड मोड में है. एनपीटीएल का इंटरैक्टिव सेशन भी होता है एंड एनपीटीएल कंडक्ट्स एग्जाम ऑल्सो. ठीक है. आप एनपीटीएल से सर्टिफिकेट ले लो, लेके आप कॉलेज में सबमिट कर दो. योर एकेडमिक क्रेडेंशियल विल बी एक्सेप्टेड.
तो ये तो मैंने एक एनपीटीएल का बात कर रहा हूं। तो ऐसे यूजीसी हैज गिवन 40% ऑफ लर्निंग थ्रू ऑनलाइन। आप सोच सकते हो कि कितना फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया यूनिवर्सिटी को कि टोटल कोर्स करिकुलम जितना क्रेडिट आवर्स है उसका 40% कैन बी लर्न थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन, चाहे आप इंडिया से सीखो चाहे आप अब्रॉड से सीखो। दैट मीन्स ऑनलाइन को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया कि टीचिंग शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू क्लासरूम, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर ऑफ योर चॉइस। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू शुड लर्न। तो चाहे आप क्लासरूम में सीखो चाहे आप क्लासरूम का बाहर से सीखो, इट शुड बी नॉलेज। आई मीन अगर आपके पास वो नॉलेज है, किसी भी फॉर्म में नॉलेज आ रहा है, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म में हो चाहे ऑफलाइन फॉर्म में हो, एवरीथिंग विल बी एक्नॉलेज। तो ये सब चेंजेस आए एनईपी का वजह से। एंड देयर इज वन मोर चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तो हो गया स्ट्रक्चरल चेंजेस जो मैंने आपको बताया कि 3 टाइप ऑफ डिग्री आपको मिलेगा। दूसरा है 40% ऑनलाइन थिंग। तीसरा और एक है काफ़ी ज़्यादा स्विच करने को मौका दिया। स्विच करने का मौका मतलब मान लीजिए आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पे बीएससी कर रहे हो, या तो आप बीएससी बायोकेमिस्ट्री या तो बीएससी जूलॉजी में हो। तो हो सकता है कि आपको इकोनॉमिक्स का कोई पेपर सीखना है, या तो आपको जो फिनेंशियल ट्रेडिंग होता है ना, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखना है। तो पहले क्या होता था, हाँ आप सीखो, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आई मीन यू कैन लर्न एनीथिंग। तो पहले उसका क्रेडिट नहीं होता था, अब इसको क्रेडिट दिए जा रहे हैं। क्रेडिट मतलब आपका जो ऑनर्स है, सब्जेक्ट है, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे यू कैन ऑप्ट फॉर वन पेपर ऑन ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, एंड दैट विल बी क्रेडिटेड। सो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया। You can pursue your interest also, passion also. Yes, obviously. So this is actually it has come from US culture. ये चीज यूएस में है कि ऐसे नहीं कि पूरा 4 साल हमको ओनली जूलॉजी पढ़ना है। दैट इज द थिंग, सी लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट ओनली जूलॉजी, लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट ओनली बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ इज बियॉन्ड दैट। तो यूजीसी हैज अंडरस्टूड द नीड ऑफ दैट एंड वो सब चीज एनईपी में लाया। इसीलिए एनईपी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया कि बोलता है कि एक्चुअली जो कोर्सेज होता है ना, देयर आर 2 टाइप ऑफ कोर्सेज। एक होता है मेजर, दूसरा होता है माइनर। मेजर है आपका कोर्स रिलेटेड, आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, आप जूलॉजी पढ़ रहे हो तो जूलॉजी रिलेटेड सब मेजर। जो माइनर होता है, मान लीजिए कि आप कंप्यूटर साइंस का कुछ कर लिया, आप फिनेंशियल मार्केटिंग का कुछ कर लिया, आपको एनिमेशन सीखना है, वीडियो आप सीख लो, कर लो। तो ऐसे नहीं कि एनिमेटेड सीख लो आप शौक में कर रहे हो, नो, दैट विल बी क्रेडिटेड इन एकेडमिक्स। यही चेंजेस है। पहले वो आप सीख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट वाज नॉट क्रेडिटेड। अब इसको क्रेडिट दिया जा रहा है। मतलब आप चाहे आप बीएससी बायोटेक में पढ़ रहे हो, बट आप एनिमेटेड वीडियो भी आपको बनाना आता है, एंड दैट विल बी क्रेडिटेड। इट इज ए ह्यूज थिंग। सो इतना सारा चेंजेस आए हैं एनईपी में। एंड व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स ऑफ दिस कमिंग टू इट? देखिए बेनिफिट्स तो काफ़ी सारा है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, मैं 4th ईयर का मैं बात कर रहा हूँ। बेनिफिट्स है कि यू विल बी डायरेक्टली एलिजिबल फॉर पीएचडी। हाँ, प्रोवाइडेड आपको सीएसआर या तो डीबीटी, आईसीएमआर, गेट, ये सब एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। एंड सेकंड चीज कि जब आप लिख रहे हो कि यू आर बीएससी ऑनर्स थ्रू रिसर्च, तो पीपल विल हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑन यू कि हाँ यू आर अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन होगा बीएससी, जिसके पास ऑनर्स नहीं है 3rd ईयर के बाद तो उसको और तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो एग्जिट ले लेंगे। बट आप बीएससी ऑनर्स थ्रू रिसर्च पे जा रहे हो तो डेफिनेटली लोगों का एक्सपेक्टेशन होगा आपसे ऊपर कि हाँ आप डेफिनेटली आपका पढ़ाई अच्छा था, आपके पास रिसर्च नॉलेज अच्छा है, तो यू शुड मीट देयर एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप उनका एक्सपेक्टेशन मीट करो तो डेफिनेटली यू विल डायरेक्टली कम फॉर योर पीएचडी, दैट टू विदाउट एमएससी। इट इज ए ह्यूज थिंग। ये एनईपी, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ एमएससी ऑफ एनईपी। तो एनईपी में बोल रहे हैं कि आपको एमएससी करने की जरूरत नहीं है, यू कैन कम टू पीएचडी इमीडिएटली आफ्टर बीएससी। तो बीएससी 4 साल के बाद दे हैव ऑलरेडी गिवन यू एलिजिबिलिटी टू राइट ऑल द जीआरएफ एग्जाम्स, यू क्वालिफाई द एग्जाम एंड यू स्टार्ट योर रिसर्च। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज कि बीएससी ऑनर्स थ्रू रिसर्च के बाद यू कैन डायरेक्टली कम फॉर पीएचडी विदाउट हैविंग एमएससी। दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट। देयर इज वन मोर बेनिफिट। पहले क्या होता था, जो लोग अब्रॉड में जाना चाहते थे कि एमएस करने के लिए, क्योंकि मेजोरिटी बैकग्राउंड होता था बीएससी इंडिया में, तो देयर आर मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू ट्रैवल अब्रॉड फॉर देयर एमएस। सिंस बीएससी 3 years का था, मेनी यूनिवर्सिटीज इन यूएस
बोलते थे कि नो यू आर फ्रॉम BSc 3 years प्रोग्राम विल नॉट एक्नॉलेज योर केस दिस दैट, बट सिंस नाउ द 3 years हैव बिकम 4 years, नाउ देयर विल बी नो एलिजिबिलिटी बैरियर, नाउ एवरीवन विल बी एलिजिबल। तो जो लोग अब्रॉड जाने के लिए सोच रहे हैं, नॉट ओनली इन US, UK, यूरोप, एनीवेयर, दे विल डायरेक्टली गेट चांस। BSc with research. यस, BS ऑनर्स के बाद डायरेक्टली दे विल बी इनटू देयर PhD. That will save time. That will save their Years time. of time. Huge time. So these are the benefits. And ये तो हो गया पढ़ाई के लिए। आप जॉब में भी आ सकते हो डेफिनेटली। तो पहले आपका क्या होता था कि MSc के बाद आपको जॉब मिल जाता है, इंडस्ट्रियल जॉब। सो बेसिकली आपका बैकग्राउंड होगा 3+2, 3 years BSc and 2 years MSc। अब सिंस मैं आपको बता रहा हूँ कि MSc का जरूरत ही नहीं है, यू कैन डायरेक्टली कम फॉर PhD एंड BSc 4 साल के बाद आप इंडस्ट्री में जा भी सकते हो। बट सेम चीज अगेन कि सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ योर डिग्री नो वन विल कंसीडर यू। आपके पास सफिशिएंट स्किल होना चाहिए, हैंड्स ऑन स्किल होना चाहिए। एंड स्किल यू कांट से सर मैंने वो प्रैक्टिकल में सीखा है चीज, यू हैव टू लर्न इट थ्रू इंटर्नशिप। और एक इंटर्नशिप नहीं, अब मल्टीपल इंटर्नशिप करो। क्योंकि अगर आपका BSc कंसिडर करोगे इट्स अ स्पैन ऑफ 4 years, राइट। तो 4 years मीन्स यू आर इन अ सिस्टम ऑफ 8 सेमिस्टर्स। तो 8 सेमिस्टर्स में काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटीज़ होगा जब आप इंटर्नशिप कर सकते हो। एंड इसमें आई विल ऐड वन मोर थिंग, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन ऐसे होता है कि सर इंडस्ट्री में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देयर इज ए टर्मिनोलॉजी कॉल्ड CSR, ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडस्ट्री का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे यूनिवर्सिटी का कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है टू क्रिएट साइंस अवेयरनेस, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसको एक्चुअली बोलते हैं कि आउटरीच प्रोग्राम। ओके, तो यूनिवर्सिटी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप सोसाइटी में आओ, आप विलेज में जाओ, आप थोड़ा रूरल एरिया में जाओ, जहाँ पे आप साइंस का अवेयरनेस क्रिएट करो, हाइजीन का अवेयरनेस क्रिएट करो। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहे हैं, लोग बिना डॉक्टर का कंसल्टेशन पे सिंपली एंटीबायोटिक खाते हैं, इसका अवेयरनेस क्रिएट करो। कौन अवेयरनेस क्रिएट करेगा? यूनिवर्सिटी कैन टेक द इनिशिएटिव, दिस इज कॉल्ड साइंस अवेयरनेस, जिसको एक्चुअली बोलते हैं आउटरीच प्रोग्राम। तो ये सब चीज कौन करते हैं? यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री भी करते हैं। इसको दिस थिंग्स एक्चुअली कम अंडर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका क्रेडिट मिलता है यूनिवर्सिटी को, इसलिए यूनिवर्सिटी करते हैं। सिमिलरली इंडस्ट्री भी करते हैं, इंडस्ट्री कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर इंडस्ट्री 5 स्टूडेंट्स को सिखाया कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज, कुछ इंटर्नशिप, दे विल फील प्राउड एंड दे विल नोट इट एंड दे विल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो मैं सिर्फ इंडस्ट्री नहीं खोला, मैंने साल में ऐसे 100 बच्चे को ट्रेन भी करता हूं और वो भी पेड इंटर्नशिप। तो इंडस्ट्री विल ऑल्सो एनकरेज स्टूडेंट्स कि हाँ आप आओ, मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि दैट विल कम अंडर देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मैं ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे आऊँ ओनली इंडस्ट्री खोले, कि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं 100 बच्चों को ट्रेनिंग भी देता हूँ साल में, और वो भी पेड इंटर्नशिप। तो ओनली थिंग इज आपको इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन होना चाहिए, सिंपली राइट ईमेल। हाँ, यू शुड नॉट टारगेट ओनली बायोकॉन कि हाँ हमको बायोकॉन से सीखना है, ऐसे नहीं। देयर आर इन नंबर ऑफ कंपनीज इन योर एरियाज, इन योर सिटीज, तो आप उनको अप्रोच करो और पहले से अप्रोच करो। पहले से मतलब ऐसे नहीं कि बस 1 वीक का छुट्टी मिला हमको, 1 वीक के अंदर हमको ईमेल करना है और रिस्पॉन्स मिल जाएगा। नो, इट विल नॉट हैपन लाइक दिस। आपको जब आप इंडस्ट्री में ट्राई करोगे, कोई भी इंडस्ट्री हो, तो आपको पहले से प्लान्ड वाइज मेल करना है, एटलीस्ट 3 to 4 months बिफोर, एटलीस्ट। क्योंकि ऐसे तो नहीं है ना कि इंडस्ट्री रेडी है, बस आप जाओगे, आप अकेले को सिखाएंगे। देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स विल अप्रोच टू देम, तो अकॉर्डिंगली दे विल टीच एंड दे विल मेक यू लर्न। दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चंस थे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट वर द चेंजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ NEP, जो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है, मोर कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग NEP, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वी विल ट्राई टू आंसर यू फॉर दैट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू एवरीवन। Yeah, welcome.